ईसौ के जन्म से पहले ही परमेश्वर ने ये बोल दिया था कि बड़ा भाई छोटे के अधीन होगा, जो उसके सब हक खत्म करता है। इसी प्रकार रूबन, जो याकूब का बड़ा बेटा था, अपना हक ना पा सका, बल्कि यूसुफ को दुगना हिस्सा मिला। इसी प्रकार कितने लोग हैं जो अपने हक से वंचित हो जाते हैं। लेकिन एक न्यायी परमेश्वर किसी के साथ ऐसा होने ही क्यों देते हैं, और इससे हम कैसे बच सकते हैं? शुरू करने से पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से आगे लिया है। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, और इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तब उसके प्रसव का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था। इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया, तब इसहाक 60 वर्ष का था। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। ईसौ को परमेश्वर ने बड़ा बेटा बनाकर भी उसे इसका हक याकूब को क्यों दे दिया? उत्पत्ति 25 की 22-23वीं आयत में हम देखते हैं, रिबका ने यहोवा परमेश्वर से, जो उसके गर्भ में दोनों लड़के लड़ाई करते थे, उसके बारे में पूछा। और फिर उसे उत्तर मिला कि तुम्हारे गर्भ में दो जातियां हैं, और जो बड़ा है वो छोटे के अधीन रहेगा। उन्होंने कोई गलत या अच्छा काम नहीं किया था, तो परमेश्वर ने ये क्यों डिक्री कर दिया? ये माना जाता है कि याकूब परफेक्ट था और एसाव बुरा था, ईवल था। लेकिन एसाव को इसहाक उसका पिता प्यार करता था, और वो अपने पिता का आदर करता था, तो इसलिए एसाव तो रोल मॉडल होना चाहिए। ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण 23 की 8वीं आयत में मूसा ने इजरायली लोगों से कहा कि एक किसी जो एडोमाइट है, एडोम वाला है, उससे नफरत मत करना। वो एसाव के डिसेंडेंट्स हैं, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। एसाव बुरा नहीं है, लेकिन इम्पल्सिव है, वो इम्पल्स से काम करता है। उत्पत्ति 25 की 30 से 34वीं आयत में अगर हम देखें, तो याकूब ने एक दाल का वो सूप बनाया, और एसाव बाहर से आता है, बहुत भूख लगी उसे, तो वो याकूब से थोड़ा मांगता है। याकूब उसको बोल देता है, एक कटोरे के लिए अपना जो जन्म का तेरा बड़े पहलौठे का अधिकार है वो मुझे भेज दे। एसाव का जो जवाब है वो क्लियर कर देता है, देख मैं तो अभी मरने पर हूं। 32वीं आयत में लिखा है, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? और वो कहता मैंने तेरे को बेच दिया। ये वचन के अंदर एसाव की नेचर को बताया गया 34वीं आयत में। एसाव ने इस प्रकार याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। उसने खाया पिया, उठकर चला गया। एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। खाया पिया, उठ के चला गया, तुच्छ जाना। जैसे बंदूक से गोलियां फायर होती, इस प्रकार लिखा गया है कि वो इम्पल्सिव है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका नेचर ही ऐसा है। और वो उस समय की जो इमोशन है उसके अनुसार काम करता है। उसने भूख देखी तो उसने अपना सब कुछ छोड़ने के लिए कर लिया। पेरेंटल जो उसके माता पिता का आदर करने का है, उसमें वो बना हुआ है, लेकिन वो रिवेंज बदला लेने के लिए भी तैयार है, जनरस भी है, माफी करने के लिए भी तैयार है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि वो 5 जो इंद्रियां हैं उनके अधिकार में नहीं, बल्कि आत्मा के अधिकार में चले। लेकिन पाप ने ये सब बदल दिया, और हवा की तरह हम भी जो मोमेंटरी है उसके अधीन आ जाते हैं, जो समय के विचार है उसके अधीन आ जाते हैं।
याकूब अपनी फीलिंग्स के अधीन नहीं चलता है, वो सोचता है और लंबे समय की बात सोचता है, उसके अनुसार काम करता है। उसने जो बर्थराइट पहलौठे का अधिकार उसने खरीद लिया, फिर वो एसाव के कपड़े पहनकर जाता है इज़ाक से ब्लेसिंग, आशीष लेने के लिए। फिर वो लबान के पास 7 साल के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो रेचल से शादी करना चाहता है। और 7 साल वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि लबान उससे धोखा करता है और उससे बड़ी बेटी लिया से उसकी शादी कर देता है। वो इम्पल्सिव बिहेवियर है, अपने बच्चों में भी पसंद नहीं करता और इस प्रकार की पर्सनैलिटी को वो लायक नहीं समझता है विश्वास के। लेकिन जब पाप में इंसान आ गया तो वो इमोशंस और फीलिंग्स और इच्छाओं के अधीन हो गया, हालांकि उसे ये कॉन्शियस नहीं है, होता है ऑटोमेटिकली, ये हो रहा है। हम फैसले कर लेते हैं, हम पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं। डानियल हानेमान अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में लिखते हैं कि हमारे भीतर 2 ट्रैक माइंड है, दिमाग है जो चल रहा है। एक है रैपिड है, एकदम फैसला करने वाला, इमोशनल सबकॉन्शियस है वो। दूसरा स्लो है, कॉन्शियस, ध्यान से काम करता है, डेलिब्रेट कैलकुलेशन के साथ फैसले करता है। इन जो जानवर है उन्हें ये इच्छाओं के अधीन होकर काम करने का हक है। इंसान को रैशनली इच्छाओं को अधीन करने के लिए बनाया गया है। जो एकदम रिएक्शन हमारा है वो हमें खतरे से बचाता है, लेकिन जो हम सोच समझ कर काम करते हैं वो हमें क्राइम से, पाप से बचाता है। उत्पत्ति की पुस्तक हमें ये सिखाती है कि जो इम्पल्सिव बिहेवियर है ये हमें वायलेंस की तरफ लेके जाता है, और यही हगार को परमेश्वर का वचन है उसके बेटे इश्माइल के लिए। परमेश्वर कहते हैं वो एक वाइल्ड आदमी होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ उठा रहेगा और सबका हाथ उसके खिलाफ उठा रहेगा। और यही हम देखते हैं इश्माइलाइट्स के बारे में। इज़हाक अलग है, अब्राहम उसका पिता उसे बांध देता है कुर्बानी के लिए, लेकिन कहीं पर भी वचन में पिता के खिलाफ उसके मन में कोई भावना विद्रोह की या नफरत की नहीं लिखी गई है। एक बूढ़ा आदमी अपने ग्रैंड चाइल्ड को बताता है कि हमारे भीतर 2 भेड़िए लड़ रहे हैं। एक तो है जो हमें एनवी, गुस्सा, वेंजियंस, बदला लेने की और लालच की तरफ लेके जाता है। दूसरा स्लो है, प्यार, कंपैशन, दया, माफी की तरफ लेके जाता है, दूसरों की तरफ, आशीष की तरफ लेके जाता है। बच्चे ने जब उसे पूछा जीतता कौन है, वो कहता है जिसे हम ज्यादा खिलाते हैं वही जीतता है, जिसका हम ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहूदी सेज जो हैं वो इन दोनों भावनाओं को यर्जर हारा और यर्जर टोब कहते हैं। यर्जर का मतलब है प्लान करना, और रा का मतलब है बुराई, और टोब का मतलब है अच्छाई। इसलिए हमारे भीतर इंक्लिनेशन है, भावना है अच्छा करने की भी और बुरा करने की भी, और हमें ये देखना किसको हम अपने कंट्रोल करके रखते हैं, उसी हम जीत चलते हैं। हमें ये देखना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। याकूब बनने के लिए जो हमारे भीतर एसाव है हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। जो इमीडिएट जो हंगर है, शारीरिक जो भूख है, उसे हमें पूरा करने के लिए नहीं चलना है। इटर्निटी, अनंत काल के लिए हमें देखना है, जनरेशंस के लिए देखना है। हमारे फैसले जनरेशन तक असर लेके जाते हैं, तो हमें सोच समझ कर काम करना है, एकदम इम्पल्सिव बिहेवियर में नहीं जाना। यही उत्पत्ति की किताब की टीचिंग है हमारे लिए। लेकिन फिर याकूब ने अपने ही बड़े बेटे रूबन को माफी के बजाय श्राप क्यों दे दिया और उसका हक उससे छीन क्यों लिया? इसी प्रकार जोसेफ ने भी इजिप्ट में सफल होने के बाद भी कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 अध्याय 3री आयत में याकूब मरने वाला है, तो वो वहां पर कहता है, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिमा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। ये रिकॉग्नाइज करता है उसकी फिजिकल प्रेजेंस, उसकी इंप्रेसिव प्रेजेंस है, इंप्रेसिव है, वो देखने में अच्छा है, अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी। रूबन मॉरली सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा जो उसके याकूब के 12 बेटे हैं, मॉरली सबसे ज्यादा सेंसिटिव है वो। उत्पत्ति 29 में 17 से 23वीं आयत में याकूब की पत्नी लिया जो लबान की बड़ी बेटी है, उसकी आंखें धुंधली हैं, जबकि रेचल जो दूसरी उसकी बेटी छोटी है वो सुंदर है, देखने में सुंदर है। याकूब लबान की
सेवा करता है 7 साल के लिए ताकि रेचल से शादी कर सके। लेकिन शादी वाले दिन लबान बदल देता है, लिया को भेज देता है। वो ये कहता है बाद में कि बड़ी के होते हुए छोटी की शादी नहीं हो सकती है। उत्पत्ति 29 में 30 से 35वीं आयत में याकूब रेचल को लिया से ज्यादा प्यार करता है। जब परमेश्वर ये देखते हैं कि लिया से वो प्यार नहीं करता, वो उसका गर्भ खोल, ही ओपन हर होम, लेकिन रेचल बांझ है। लिया 3 बच्चे पैदा करती है और याकूब के द्वारा उनका नाम रखा जाना चाहिए, लेकिन याकूब उनका कोई केयर नहीं करता है। हर एक को वो आप खुद नाम देती है और हर एक बारी उसकी एक डिजायर है मन में जो नाम देते हुए वो कह देती है। पहला 32वीं आयत में वो कहती है, रूबन जो पहलौठा है, परमेश्वर ने मेरी जो अफ्लिक्शन है उसके ऊपर ध्यान दिया है, अभी मेरा पति मुझे प्यार करेगा। दूसरा सिमियोन है, वो कहती है परमेश्वर ने मेरी आवाज सुनी है क्योंकि मुझे प्यार नहीं किया जाता है। तीसरा लेवी है, वो कहते हैं, नाम उसका रखते हुए कहती है इस बार मेरा पति शायद मेरे साथ जुड़ जाएगा क्योंकि मैंने उसे 3 पुत्र दिए हैं। रूबन सेंसिटिव है, अपनी मदर माँ का जो उसके मन का दर्द है उसके लिए सेंसिटिव है। उत्पत्ति 30:14 में जो गेहूं की कटाई थी तो वो जाता है वहां पर, उसे मैंड्रेक फ्रूट है जो एफ्रोडिसियक माना जाता है सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने के लिए, उसे वो मिलते हैं, वो लेके आता है और अपनी माँ को दे देता है ताकि वो अपने हस्बैंड याकूब को खिलाए। वो ये सोचता है कि इस प्रकार वो अपने पति का प्यार जीत लेगी और ये एक बड़ा उसका प्यार का एक जेस्चर है अपनी माता के लिए। दूसरा इंसिडेंट है रेचल की मृत्यु के बाद में, उत्पत्ति 35 में 19 से 22वीं आयत तक। रेचल मर जाती है और एफ्राता में बेथलेहम में उसे दफना दिया जाता है। 22वीं आयत में हम देखते हैं इजराइल या याकूब उस जगह में रहता है और रोबन बिल्हा जो रेचल की जो दासी थी उसके साथ सोता है जो कि उसके पिता की कॉन्क्यूबाइन थी और इजराइल इसके बारे में जान जाता है। उसके आगे जो लाइन है वो बड़ी अचंभित करने वाली है। लिखा है नाउ द सन्स ऑफ जैकब वर 12। इतनी सीरियस बात के बाद में वो कहा याकूब के 12 पुत्र थे जिसका दोनों का कोई लिंक नहीं है। अगर हम इसे पूरी तरह से देखें तो ये एक क्षमा करने वाला पाप नहीं है, ये अपने पिता के खिलाफ बगावत का पाप है। लेकिन जो जोइश सेज हैं, जो संत हैं, शब्द 55 उसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा है, वो इसे लिटरली नहीं लेते हैं। उनकी इंटरप्रिटेशन है कि रेचल की मृत्यु के बाद में याकूब ने अपना बिस्तरा बिल्हा के टेंट में लगा दिया जो कि लिया के लिए जो जिससे शादी हुई थी उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो देखती है कि वो अपनी उसकी सिस्टर की मेड से भी हस्बैंड प्यार करता है, उतना मुझसे नहीं करता है। और रूबन इस बात को बड़ी सीरियसली लेता, अपनी माता की इंसल्ट समझता है और वो याकूब का बिस्तरा अपनी माता के टेंट में लगा देता है। इब्रानी भाषा का शब्द वाइशकाव या शकाब, उसका ट्रांसलेट लिखा किया गया स्लेप्ट विद सोना, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब जो रबी कहते हैं कि उसने उसका सोने का अरेंजमेंट बदल कर दिया, चेंज द स्लीपिंग अरेंजमेंट ऑफ हिज फादर। इसी में ही आगे जब हम देखते हैं इतनी सीरियस मैटर के बाद में नाउ द सन्स ऑफ जैकब वर 12, जो कि बड़ी एक रेयर सी बात है कि टोटल जो कम्युनिकेशन था पिता पुत्र में टोटली खत्म हो गया है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। रूबन का जो चरित्र है इस बात में दिखाई देता है, जब उसके भाई यूसुफ को मारने की प्लान करते हैं तो वो याकूब तो वो जो यूसुफ को बचाना चाहता है और वो कहता है नहीं इसे मारो मत। वो नफरत करते हैं यूसुफ से पूरे भाई, क्योंकि याकूब ने उसे एक अद्भुत कोट रंगों का बनाकर उसे दिया था। उत्पत्ति 37 में 21 से 22 में सिर्फ रोबन ही है जो रजिस्ट करता है अपने भाइयों को कि उसे मारो मत। वो कहता है इसे सूखे कुएं में फेंक दो और ये अपने आप यहाँ मर जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, क्योंकि वो प्लान करता है कि मैं इसे बाद में निकाल लूंगा उनके भाइयों के हाथों से छुड़ाकर और इसे अपने पिता के पास वापस ले जाऊंगा।
29वीं आयत में देखते हैं, रूबन कहीं गया हुआ है काम में और उसके भाई उसमें से निकाल कर यूसुफ को इश्माएलियों के पास भेज देते हैं। जब वो वापस आता है और जाता है उस खड्डे में निकालने के लिए यूसुफ को, तो यूसुफ वहां नहीं था। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए दर्द और इस दुख के कारण। लेकिन रूबन में ये करेज क्यों नहीं है, उसके अंदर ये हौसला क्यों नहीं है कि जो सही है उसको करे। उसको चाहिए था अपने पिता के साथ बात करता हो कि तुम आप दासी के साथ नहीं रह सकते, मेरी माँ के पास आप रहो। वो अपने भाइयों के सामने खड़ा हो सकता था कि नहीं, यूसुफ को तुम नहीं मारोगे, मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ। लेकिन उसके शुरू के जीवन से ही उसे क्लियर है, उसे पता है उसकी माता की जो निरादर होता है उसके पिता के द्वारा। कभी भी वो एनकरेज नहीं होता है कि वो लीडर बने। वो शुरू से ही वो हेजिटेंट बन गया है, उसकी नेचर ही ये बन गई है। जूडा जो उसका छोटा भाई है वो कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है एक्चुअली। रूबन अपनी माता की उस परिस्थिति को वो जानता है, समझता है, उसे मान लेता है। और अगर हमें अपने बच्चों को लीडर बनने के लिए उत्साहित करना है तो हमें उन्हें बल देना है, एनकरेज करना, उनकी तारीफ भी करनी है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब हम किसी की कमजोरी को पहचानते हैं बच्चे की, तो हम उसे सहायता करें उस कमजोरी पर जय पाने के लिए, उसे गाइड करें, प्रार्थना करें उसके लिए, परमेश्वर की उसके लिए आशीष मांगे। एक डेलिकेट बैलेंस है नेग्लेक्ट और फेवरेटिज्म में, जो कि मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप नेग्लेक्शन और फेवरेट में बैलेंस नहीं रखते हैं तो बच्चों में बैलेंस खराब हो जाता है। रूबन की तरह जो यूसुफ ने भी कभी कोशिश नहीं की अपने पिता से इजिप्ट में जाकर, जब वो वहां 2 नंबर प्रधानमंत्री बन जाता, उसने वापस बात करने की कोशिश नहीं की। उत्पत्ति 34 की 30 से 31 में आयत में शेचम ने देना, जो भाइयों की सिस्टर है, उसे वो बलात्कार करता है। सिमियोन और लेवी जाते हैं और शेचम के सब लोगों को मार देते हैं, और उसका फादर जो हमोर है वो सबको मारते हैं, शेचम, उसके पिता को, बाकी मेल को, सबको, और उस शहर को लूट लेते हैं। याकूब उन्हें डांटता है कि इस जगह के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, मेरे पर हमला करेंगे और मेरा घराना नष्ट हो जाएगा। 31वीं आयत में दोनों भाई उसको काउंटर करते हैं कि क्या हम उन्हें अपनी बहन को एक वेश्या की तरह ट्रीट करने दें। वो सही है अपने बात में, लेकिन याकूब उसे नहीं मानता है। उत्पत्ति 49 की 4थी आयत में याकूब ने जो 3 बड़े बेटे हैं उन्हें फिर वो श्राप देता है। रूबन को वो कहता है, तू तो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। बड़ा बेटा है, तू श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, यू विल नेवर एक्सेल। 49 की 5वीं 7वीं आयत में सिमियोन और लेवी के लिए कहता है, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं, हे मेरे जीव उनके मर्म में ना पड़, हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल। वो उनसे मिलाप ही नहीं रखना चाहता है। यूसुफ ने ये पहले से ही मान लिया था कि याकूब जानता है कि उसके भाई उससे नफरत करते हैं। उत्पत्ति 37 की 14 में फिर भी वो उसे हिब्रोन में भेज देता है ताकि वो अपने भाइयों की खबर लेके आए। वो इस बात को समझता है, मानता है कि उसका पिता उसके जो सपने थे और सपनों के कारण उसे अपने से दूर भेजना चाहता है। मिस्र में नंबर 2 बनने के बाद में वो भूलना चाहता है सब कुछ, अपने भाइयों के बारे में ही नहीं, अपने पिता के बारे में भी, कि उसके पिता ने भी उसके साथ ऐसा किया। उत्पत्ति 41 की 51 आयत में अपने बड़े बेटे का नाम वो मनश्शे रखता है। वो कहता है, ये इसलिए है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी हर तकलीफों से भूलने का और अपने पिता के घराने को भूलने का मौका दिया है। पिता के घराने को भी भूलना चाहता है वो, क्योंकि उसमें ये विश्वास नहीं है कि पिता उसे प्यार करता है। उत्पत्ति 44 में 27 से 29 में आयत में यहूदा यूसुफ को बताता है जेकब के बारे में कि याकूब ने मुझसे ये हमसे ये कहा था कि मेरी पत्नी ने मेरे 2 बेटे पैदा किए थे, उनमें से एक चला गया और मैंने ये मान लिया कि उसे जानवरों ने
खा लिया, नष्ट कर दिया। उस समय यूसुफ रियलाइज करता है कि उसका पिता उसके लिए दुख मना रहा है, अभी तक उसे वो दुख में है और अभी तक वो उसे भूला नहीं है। उत्पत्ति 45 की पहली 3 आयत में हम देखते हैं यूसुफ फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपने अटेंडेंट को सबको बाहर निकाल देता है और फिर वो रोता है। उसका पहला ये आता है, इसलिए नहीं कि यहूदा रिपेंट करता है कि ठीक है तुम मुझे बेंजामिन की जगह रख लो, लेकिन उसे अपने पिता के बारे में आता है। फिर वो पहला सवाल पूछता है, इज माई फादर स्टिल अलाइव, क्या मेरा पिता भी जीवित है? जब कोई कम्युनिकेशन नहीं है पिता और बच्चों में, तब तकलीफें शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो वो उस जनरेशन को ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन तक उसका असर पड़ता है, जिस प्रकार रूबन, सिमियोन और लेवाई के ऊपर पड़ता है। हमें अपने बच्चों के साथ एक नजदीकी रिश्ता बनाकर रखना है ताकि वो हमसे बात कर सके, अपनी तकलीफों के बारे में बता सकें, हम उन्हें एनकरेज कर सकें, अपनी बातें हम उन्हें बता सकें। ये जरूरी है ताकि बच्चे अपनी उस आशीष के स्थान पर पहुंचे। हम अपने बारे में और अपने बच्चों के लिए कैसे निश्चित कर सकते हैं कि वो परमेश्वर द्वारा निर्धारित ऊंचाइयों को पा सकें? हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? 3 यूहन्ना उसकी 2 आयत में लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर ये चाहते हैं। ये पाने के लिए हमारा एक कम्युनिकेशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन 2 तरह का, एक तो वर्टिकल है ऊपर परमेश्वर की तरफ, एक हॉरिजॉन्टल है जो दूसरों के परिवार में, दोस्तों के साथ, बाकी हर दुनिया में हर एक के साथ। जो परिवार प्रार्थना करता है, वर्शिप करता है इकट्ठा एक फैमिली बनकर, वो कॉमन गोल स्थापित करता है, प्रेयर में रखता है कि हमारे ये पॉइंट है, उसके लिए बल मांगता है, गाइडेंस मांगता है ताकि वो सब कुछ पूरा हो। और ये सिर्फ आत्मिक तरक्की के लिए नहीं है बल्कि आत्मिक बॉन्डिंग के लिए भी, ताकि एक दूसरे के साथ जुड़े और परमेश्वर से भी जुड़े। व्यवस्था विवरण 11 की 18वीं 19वीं आयत में मूसा इजरायलियों को कहता है कि जो वचन मैंने तुम्हें बताए इन्हें अपने मन में और प्राण में धारण किए रखना, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। अपने बच्चों को सिखाओ जब तुम चलते फिरते जहां पर भी हो, ताकि बच्चे आराधना के बारे में सीखें, कम्युनिकेशन उनका परमेश्वर के साथ बना रहे, हमारा बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बना रहे, ताकि बच्चे हमारी हर प्लान के बारे में जानते हो। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो इधर चारों तरफ ये है बराबरी में, परिवार के साथ, दूसरों के साथ, हम देखते हैं बच्चे जो हमारे साथ बात करते हैं उसके लिए हम कैसे रिएक्ट करते हैं, या दूसरे लोग बच्चों के बारे में क्या कहते हैं उसके लिए हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो सब एक बहुत महान साइंटिस्ट है, बचपन में उसके टीचर्स ने उसे स्कूल से निकाल दिया। वो कहते हैं ये तो मेंटली रिटार्डेड है। उसकी माता ने उसकी एजुकेशन को अपने ऊपर ले लिया। उसने पूछा मुझे क्या हुआ है, तो वो कहती है टीचर कहते हैं तुम ज्यादा बुद्धिमान हो इसलिए तुम्हें दूसरे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं पढ़ सकते, और वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया। क्या हम अपने बच्चों को पॉजिटिव तरीके से एनकरेज करते हैं जब वो किसी तरह से फेल होते हैं या दूसरे लोग उनको उनके बारे में कुछ बुरा कहते हैं? क्या हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं? क्या हम उनकी सक्सेस पर आनंद मनाते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं? अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इन छोटी चीजों से हम उन्हें बड़ी बातों के लिए तैयार करते हैं। डेरेक रेडमंड एक प्रॉमिसिंग एथलीट था ब्रिटेन का, जो 1992 ओलंपिक गेम्स में बार्सिलोना में 400 मीटर की दौड़ में मसल पुल होने के कारण वो गिर जाता है, लेकिन वो पूरा करना चाहता है, दौड़ लगड़ाता हुआ चलता है। उसका पिता जो स्टैंड में था वो जंप करके अंदर चला जाता है, सिक्योरिटी वालों को परे करता है, अपने बेटे को पकड़कर रेस पूरी करने में सहायता करता है। क्या हम एम्बैरेस हो जाते हैं अपने बच्चे की फेलियर से, या इस प्रकार अपने बच्चे की सहायता करने के लिए तैयार होते हैं? परमेश्वर ने बोलकर सब कुछ कर दिया, उसके जो बोला वो हो गया। हमारा जो वचन है उसमें भी इसी प्रकार की शक्ति है। क्या हम बोलते हैं अपने बच्चों के बारे में, दूसरों के बारे में, हम ये जाने। नीति वचन 18 की 21 में लिखा है, मृत्यु और जीवन जुबान के शक्ति में है। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या हम उन्हें बराबरी में सबके साथ बांटते हैं? उत्पत्ति 37 की 3-4 आयत में लिखा है, याकूब यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था दूसरे बच्चों के अलावा। उसने उसके लिए
रंगों का, भिन्न रंगों का अंगरखा बनाया, और उसके भाई इसलिए उसको नफरत करते थे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। इस प्रकार का जो फेवरेटिज्म है वो रिसोर्सेज को भी डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ कर देता है और आपसी में भी कलह पैदा कर देता है, और इसी कारण से यूसुफ को वो उसके भाई बेच देते हैं। हमारे टेबल पर एटमॉस्फेयर क्या है वो भी हमें देखना है। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में है परिवार, वो प्रार्थना इकट्ठा करता है, खाना इकट्ठा खाता है, और फिर वो खाने के टाइम पर पूरी बातें भी करता है। बहुतायत है वो भी शेयर करता है, कमी वो भी शेयर करता है। व्यवस्था विवरण 16 में कमांड है कि इजरायली लोग यरूशलेम 3 फेस्टिवल्स के लिए आएंगे हर साल, वहाँ ऑफरिंग्स में हिस्सा लेंगे। ऑफरिंग्स के साथ खाना भी खाना है, एक दूसरे के साथ पर्सनल बॉन्ड बनता है, बच्चों को परमेश्वर के पास ले जाने का बॉन्ड बनता है, एक दूसरे से मिलने से रिश्ते बनते हैं। क्या हम बच्चों को एनकरेज करते हैं कि अपने डर हमारे साथ शेयर करें, एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे बढ़ें? खाने का समय ये है कि उस समय हम सब कुछ प्यार में बात कर सकें, प्लान कर सकें और आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। फिर जो परिवार जो इकट्ठा खाते हैं वो सिर्फ खाना खाने के लिए इकट्ठे नहीं होते हैं। दूसरा शमूएल 9वां अध्याय 13वीं आयत में राजा दाऊद मफीबोशेत जो राजा सॉल का ग्रैंडसन है उसे अपने टेबल पर खाना खाने के लिए अधिकार दे देता है। जब एब्सलोम उसके खिलाफ रिबेल कर देता है, दूसरा शमूएल 19 में 29-30 पर जब वापस आता है राजा दाऊद, मफीबोशेत कह देता है कि ज़िबा उसके नौकर को ही सब कुछ दे दो। उसने झूठ बोला था उसके बारे में, क्योंकि वो जानता है राजा दाऊद उसको ध्यान रखेगा। क्या हम अपने बच्चों को इस प्रकार एनकरेज करते हैं, पर्सनल सैक्रिफाइस सिखाते हैं? क्या हम अपने पिता के पास उनके लिए प्रार्थना करते हैं? हम परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, और जो हमारे कंडेमनेशन के शब्द हैं वो शैतान उनका उत्तर देता है, और जो हम कंडेम करते हैं या प्रार्थना करते हैं, दोनों ही हमारे बच्चों की या परिवार वालों की डेस्टिनी की तरफ पूरा बहुत बड़ा असर डालते हैं। हमें ध्यान रखना है किस प्रकार हम अपने रिश्तों को चलाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपने अक्सर रूप में बनाया। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, सेल्फ कंट्रोल दीजिए कि हम अपनी जुबान पर कंट्रोल रख सकें, अपने परिवार के हर जन को इकट्ठा एक दूसरे के साथ जुड़ने में सहायता करें, और हम पूरा परिवार फिर आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप हर चीज का स्रोत आप ही हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। तो फिर हम अपने परिवार के बारे में ही नहीं बल्कि पूरे मसीही परिवार के बारे में सोचें, एक दूसरे के लिए प्यार की भावना से दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन में आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने और स्वीकार करने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने पतरस रसूल को पानी पर चलने के लिए बुला लिया ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि उनका ये वादा सच्चा है कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े काम। हम भी उनकी तरह दूसरों को उत्साहित करने में कोई कमी ना रखें। क्या पता किस शब्द से उसका विश्वास अपने आप में और परमेश्वर में और भी मजबूत हो जाए। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Until then, stay blessed. Shalom.